हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर आपके अपने परिवार में। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाई कोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी आई है और एक जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड यानी आपके अधीनस्थ मंत्रालय जो बोर्ड है, अपना अधीनस्थ बोर्ड है, उसके द्वारा लाई जाने वाली वैकेंसी एक एलडीसी की और अलग से आने वाली है। तो अगर दोस्तों बात की जाए पदों की, तो एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि हाई कोर्ट की वैकेंसी के अंदर देखोगे तो आपके 2700 प्लस कुछ पोस्टें हैं, जबकि जो आपके ये आरएसएम एसएसबी बोर्ड से आने वाली हैं वो लगभग दोस्तों 14,000 से प्लस पद आने वाले हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो इन दोनों वैकेंसीज़ की हम साथ में तैयारी कैसे करें? एक का नोटिफिकेशन आ चुका है, एक का बहुत जल्द आ सकता है। अब नोटिफिकेशन आ सकता है तो सर तैयारी में लगना पड़ेगा, बिल्कुल। तो आपको अभी से तैयारी में लगना है। अब तैयारी में लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। तो अगर हम बात करें तो हम इसके पाठ्यक्रम के एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे और इसमें मैं हाई कोर्ट एलडीसी का जो सिलेबस है और जो आपके आरएसएमएसएसबी बोर्ड का जो एलडीसी का सिलेबस है वो दोनों साथ में रखने वाला हूँ। उन दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सी चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सी चीज़ों पर कम करना है। साथ में देखिए कैसे दोनों एग्जाम की एक साथ आप तैयारी कर पाएंगे और लगभग दोनों में ही अगर आपने एक की भी अच्छे से तैयारी कर ली तो दोनों में सिलेक्शन भी कैसे होगा, वो सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं वापस से हर एक सब्जेक्ट की बुक भी बता दूंगा कि कौन सी बुक यूज करनी है। अब देखिए बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के अंदर आपका क्या है, देखो संधि और संधि विच्छेद। क्या यहाँ पर है संधि और संधि विच्छेद और संधि के भेद, मतलब अगर आपने संधि पढ़ लिया तो दोनों एग्जाम में काम आने वाला है। फिर देखो सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, और यहाँ भी है देखो समास, समास के भेद, विग्रह और सामासिक पदों की रचना, यानी समास पढ़ना ही है दोनों के लिए। उपसर्ग दोनों के लिए पढ़ना है, प्रत्यय दोनों के लिए पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द दोनों के लिए पढ़ने हैं, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द दोनों के लिए पढ़ने हैं, अनेकार्थक शब्द पढ़ने हैं, देखो शब्द युग्म पढ़ने हैं दोनों के अंदर। फिर बात आ जाती है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। तो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना आपके हाई कोर्ट एलडीसी में नहीं है, ये सिलेबस है हाई कोर्ट एलडीसी का, ठीक है, जबकि ये है अपने आरएसएमएसएसबी बोर्ड का, ठीक है। तो आपने देखा कि आरएमएसएसबी बोर्ड और हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस पूरा का पूरा सेम दे रखा है। बस इस टॉपिक को आप एक बार के लिए यहाँ छोड़िए, अब मैं बताऊँगा कि क्या करना है इस टॉपिक का। आगे देखते हैं। शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है और वाच्य है, और वाक्यांश के लिए एकार्थक शब्द है और मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। ये सब इसके अंदर आपके दे रखे हैं। तो आप मुझे बताइए कि हाईकोर्ट एलडीसी का जो 13 टॉपिकों का आपको हिंदी का सिलेबस है उसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों हमारे सामान्य हिंदी के आरएसएमएसएसबी बोर्ड के सिलेबस से, तो पूरा का पूरा उसके अंदर कवर अप है। देख लो सब कुछ कवर अप है। उल्टा आपके आरएसएमएसएसबी बोर्ड वाले ज़्यादा चीज़ें पूछ रहे हैं, जैसे कि आपके क्या एक्स्ट्रा है, एक आपको संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना आना चाहिए, फिर क्रिया आपके एक्स्ट्रा है, फिर आपके अंग्रेजी के जो परिभाषिक शब्द होते हैं वो एक्स्ट्रा है, सरल, संयुक्त और मिश्रित अंग्रेजी वाक्य है आपको पता होने चाहिए, और कार्यालय पत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो 3-5 टॉपिक है ये एक्स्ट्रा में है आरएमएसएसबी बोर्ड के लिए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हिंदी के लिए हमने आरएसएमएसएसबी बोर्ड के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी कर ली तो अपना एलडीसी का जो हाईकोर्ट वाला पेपर है वो इजीली हो जाएगा। और अगर लेवल की बात करें दोस्तों तो हाई कोर्ट के पेपर का लेवल आरएसएसबी बोर्ड के कंपैरिजन में बहुत लो रहेगा। इसके कंपैरिजन में बहुत लो रहता है, बहुत इजी पेपर देते हैं हाई कोर्ट का। एलडीसी का जो पेपर आएगा हिंदी इंग्लिश का बहुत रद्दी पेपर आता है, बहुत मतलब इजीली किया जा सकता है, बहुत अच्छा पेपर आता है, जबकि आरएसएमएसएसबी बोर्ड वालों का पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा? यहाँ बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ आरएसएसबी बोर्ड के सिलेबस पर फोकस कर ले तो अपना काम हो जाएगा। और इसके सिलेबस पर फोकस करने का एक ही तरीका है कि 9 to 12 जो आपके हिंदी व्याकरण है वो यूज करनी है, जिसका नाम रचना है। पहले इसका नाम जो है प्रबोध वगैरह नाम से भी आती थी। और इस बुक की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर अवेलेबल है, आप वहां जा कर के ले सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी को हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ मैं वापस लिख रहा हूँ 7073153937
पर मैसेज करें। इस पर जैसे ही मैसेज करेंगे आपके पास में एक ऑटोमेटिकली ऑटो रिप्लाई आएगा और उसमें टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ से भी इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर दूसरा आप जो है इसके अंदर क्या सोर्स यूज करेंगे, तो जो राघव प्रकाश जी की बुक आती है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है या वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं बुक है हिंदी व्याकरण के लिए, तो और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हिंदी के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट बुक है। तो ये दो आप बुकें जो है अगर यूज़ कर लेते हैं और इन दो बुकों को कंप्लीट कर लिया, यानी 9 to 12 तक का आपका जो एक बुक है ये और एक है ये राघव प्रकाश जी की, तो ये दो बुकें अगर किसी स्टूडेंट ने विथ एग्जाम्पल पूरे ये जो आपके RSMC बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया, तो आपके दोनों एग्जाम में सिलेक्शन होना हिंदी सब्जेक्ट से तो कोई नहीं रोक सकता। मतलब हिंदी में तो आपके जो है कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रही बात आगे के सब्जेक्ट की, तो अपन आगे बात कर रहे हैं अभी। तो मेरे हिसाब से हिंदी में तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, हिंदी में पूरा बता दिया, बुकें भी बता दी और सिलेबस देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे। तो अब जो है हाईकोर्ट LDC के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, मैनेजमेंट ये हो गया, RMSSB बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करूंगा। हिंदी जैसे ही इसकी पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही हाईकोर्ट LDC की हिंदी मेरे कंप्लीट हो जाएगी। कहीं पर भी मुझे अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जा करके हाईकोर्ट LDC के लिए अलग से कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम आधे तो नमूने होते हैं, मतलब यार हिंदी जो है रीड के लिए पढ़ी है, जिसने सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी पढ़ी है, जिसने LDC के लिए ऑलरेडी हिंदी पढ़ रखी है RMSSB वालों ने, तो फिर हाईकोर्ट की अलग से हिंदी पढ़ाएंगे क्या? अरे भाई सुख का अगर विलोम शब्द दुख है तो दुख ही रहेगा, चाहे आप जो है उस थंबनेल के ऊपर हाईकोर्ट लिख के दे दूँ, चाहे RMSSB दे दूँ, चाहे रीट दे दूँ, चाहे फर्स्ट ग्रेड दे दूँ, चाहे सेकंड ग्रेड दे दूँ, चाहे थर्ड ग्रेड दे दूँ, चाहे कुछ भी लिख दूँ, अरे भाई वही रहने वाला है। समझ में आई बात? तो यहाँ इस चीज़ को समझना है, हमें जो है ऐसे पागल नहीं बनना है कि अच्छा 100 रुपये में दे रहे हैं, 200 रुपये में दे रहे हैं, भिखारी की तरह 50 रुपये में दे रहे हैं कोर्स में, फिर हम जो है भाग रहे हैं, अरे वाह ओ हो। अरे पागलों की तरह क्यों भागना? जब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके पास में बुकें हैं, मार्केट के अंदर से दो बुकें ले आइए, 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की आती है, उसकी PDF हमने अवेलेबल करवा दी, और राघव प्रकाश जी की बुक है, दो बुकें लाइए, उससे हिंदी में जितना एग्जाम्पल है जितना है वो सब रट मारो, बस वो का वही एग्जाम में आने वाला और कुछ भी नहीं आने वाला। क्लियर है? ठीक है, तो ये हिंदी यहाँ से कवर हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ, तो दोनों की तैयारी साथ में करनी है, बस आपको RMSSB बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। हाईकोर्ट LDC पूरा उसमें कवर अप है, तो आपको उसमें अलग से टाइम नहीं देना। मतलब हिंदी सब्जेक्ट की ये दो बुकें लानी है और दोनों को इसमें जितने भी टॉपिक है सब कवर करने हैं। बस ये हो सकता है कि आप पहले क्या करेंगे, अगर दोनों की साथ में तैयारी करनी है तो जो कॉमन सिलेबस है उसको आप पहले पूरा करो, उसके बाद में जो रिमेनिंग है RMSSB वालों की जो वैकेंसी आ जाए पास में, तब इन पे ध्यान देना। अभी मेन फोकस किस पे होना चाहिए, जो अपने हाईकोर्ट LDC के 13 टॉपिक है इनके ऊपर, क्योंकि ये 13 के 13 इसमें भी काम आएंगे और इसमें भी काम आएंगे। तो पहले कॉमन वाला पूरा हो जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट ही, तो अपना सेकंड सब्जेक्ट है दोस्तों इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो राजस्थानी है उनका वैसे ही हाथ तंग होता है, तंग मतलब बहुत हालत ख़राब होती है इसके अंदर, और इसके अंदर अब मेरी हालत तो ख़राब है ही है, मैंने अपना रिजल्ट भी जो है सब शो कर दिया है, तो इसके अंदर अपनी हालत ख़राब है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी आज भी अपन ने जो है बहुत सारा अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपन ने काम किया। तो आइटम फ्रेंड्स है, कंज्यूमेबल वर्ड्स है, आपके प्रीफिक्स है, सफिक्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये कुछ चीज़ें जो है मैंने याद करने की कोशिश की और इनको याद करने की ट्रिक्स वगैरह ढूंढी है, तो उनको जो है मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाने वाला हूँ। बाकी इसको कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर भी अपन जो है सिलेबस कॉमन मिटा देते हैं। देखो टेंस इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, वॉइस इसमें भी है, इसमें भी है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यूज ऑफ आर्टिकल्स है, और फिर क्या है इसके अंदर आपके ट्रांसलेशन ये नहीं है। तो देखो नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस है, फिर आपके सेंटेंसेस है, फिर आपका यूज ऑफ आर्टिकल्स है, डिटर्मिनेशंस है और प्रीपोजिशंस है, तो इसके अंदर भी प्रीपोजिशंस है। फिर उसके बाद में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स एंड वर्ड रॉन्गली, ये पूरा का पूरा ये रहा। देखो 7th पॉइंट। फिर आपके है डायरेक्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो ये रहे सिनोनिम एंटोनिम्स। फिर वन वर्ड, ये रहा वन वर्ड। फिर सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो ये रहा। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ये रहा, ये लो। अब बचा क्या देखो इसके अंदर, तो इसके अंदर तो बचा एक केवल आपका ये ट्रांसलेशन करना हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये आपके हाईकोर्ट LDC में नहीं है। ये किसका सिलेबस है, ये हाईकोर्ट LDC का है, ठीक है, और ये अपने RSMSSB का है।
तो इसके अंदर अपने क्या क्या टॉपिक है तो मैंने बता दिया। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, यूज ऑफ आर्टिकल्स है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है। और इसके अंदर आप देखोगे तो ये कि यही सब चीज़ें हैं। केवल एक तो इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, RMSSB में ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। और एक आपको फिर जो है इसके अंदर क्या पढ़ना है तो ग्लॉसरी ऑफ आपके ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स के साथ में, जो मतलब आपका वही है परिभाषिक जो आप पढ़ने वाले हैं पीछे हिंदी टू इंग्लिश वाले। वैसे यहाँ पर कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे पढ़ के जाने हैं, इंग्लिश के वर्ड जिनका हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए, जो ऑफिशियल यूज में काम आते हैं। मतलब आपका जो है भाई कहते हैं ना आदेश है या आपको निर्देश दिया जाता है, ये इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो याद करके जाना है। फिर कंप्रहेंशन आएगा आपके, और इसके अंदर नॉलेज ऑफ आपको राइटिंग जो है लेटर्स वगैरह है, ऑफिशियल डेमी वगैरह जो डेमी ऑफिशियल होते हैं, सर्कुलर है, नोटिस है, टेंडर है, ये सब जो है आपको इसमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर 4 टॉपिक एक्स्ट्रा है, हाईकोर्ट LDC में ये नहीं है। हाईकोर्ट LDC में 2 टॉपिक दूसरे हैं। एक तो है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इसको आप वैसे इम्प्रूवमेंट को जो है कनेक्शन ये जो करेक्शन वाला है इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। और एक है आइडम एंड फ्रेज, तो आइडम एंड फ्रेज तो याद करने की चीज़ है, तो मैं आप लोगों की दोस्तों इन 4 के अंदर हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, इन 4 के अंदर अपन हेल्प करेगा, इसकी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर जो बता दूँ वो आप तैयार थोड़ा सा अच्छे से करना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसके अंदर भी वही करना है। कॉमन सब्जेक्ट जो है दोनों के अंदर, वो पहले कॉमन सिलेबस को कंप्लीट कर देना। कॉमन सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बना लेना, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इनको तैयार वैयार करने के बाद में अब इसमें बात आ जाती है कि सर तैयार कहाँ से करेंगे। तो तैयार आपको करना है इसके लिए एक ही बुक है, SP बख्शी जी की, बहुत अच्छी बुक है और RAS वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी काम की है। और हर जगह लगभग राजस्थान के अंदर जनरल इंग्लिश जहाँ भी पूछी जा रही है तो SP बख्शी जी की आप बुक जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक और वन स्टॉप सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये आप लोगों को जो है दोस्तों क्या करना है समझ लेना है। तो हिंदी के लिए आप 2 बुकें बता दी, उन दोनों में से जो है बस एग्जाम्पल ज़्यादा यूज करेंगे तो आपके काम आ जाएगा। SP बख्शी जी में जो है बहुत शानदार एग्जाम्पल दे रखे हैं। और इसके अंदर बड़ी बात यह है कि RAS और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जहाँ भी राजस्थान के अंदर इंग्लिश आती है उसके सब क्वेश्चंस इंक्लूड है, इसलिए वो बेस्ट बुक बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो है जो भी चीज़ें प्रॉब्लम की होती है, मतलब जो हमें पता नहीं चलता है कि भाई पहले क्या पूछा हुआ है, वो चीज़ें राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी बुक में मिलती है, तो आपके वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसमें से कुछ टॉपिक्स है जो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जो ट्रिक्स वगैरह मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर है। तो SP बख्शी जी की बुक लानी है और कॉमन जो भी सिलेबस है वो कवर अप कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपना इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया, हिंदी का कंप्लीट हो गया, जो हाईकोर्ट LDC के लिए मेजर रोल प्ले करने वाली है। और RMSSB बोर्ड वालों ने तो 2 पेपर लिए हैं, उसमें सेकंड पेपर ही हिंदी और इंग्लिश का ही है। इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका तैयार है उसके लिए हाईकोर्ट LDC में तो सिलेक्शन हो जाएगा और RMSSB बोर्ड का सेकेंड पेपर में नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब हाईकोर्ट LDC में दोस्तों एक थर्ड पोर्शन और है, वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर एक तो है करंट अफेयर्स, एक है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज राजस्थान के केवल, और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो ये आप लोगों को दोस्तों जो है अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसा कि RSMSSB बोर्ड की तैयारी कर ही रहे हैं तो उसका आप फर्स्ट पेपर वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं, और फर्स्ट पेपर का जिसका GK तैयार हो गया ना उसके ये सब चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि ये का यही फर्स्ट पेपर का जो पूरा वाइड सिलेबस है उसमें से ये छोटा सा भाग उठा करके दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है यहाँ किसी प्रकार का अलग से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता ही दिया है करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर यूज कर सकते हो, डेली का पढ़ लीजिए एक, ठीक है। एक मंथली मैगजीन आती है मूमल की राजस्थान वाली, वो पढ़ सकते हो, ठीक। बाकी आजकल यूट्यूब पे इतने सारे हैं चैनल वगैरह, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के लिए और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसका एक ही बुक है लक्ष्य, उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपके ये सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करवाएगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे। आपका सिलेक्शन हो जाए इतने क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। उसके अलावा हम आप लोगों के लिए इन तीनों की जो है क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अपनी साइंस और इंग्लिश की चल ही रही है, मतलब RMSSB की पूरी तैयारी और हाईकोर्ट LDC की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलने वाली है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और इसमें जितना आपको समझ में आया
उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का प्रयास करना, तो आप लोगों को आगे और भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो इसी टाइम से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, दोनों के अंदर का जो कॉमन सिलेबस है उसको आप पहले पूरा करिए। और इनको पूरा करने का देखो, अब जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अंदर विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, और एनोनिम सिंटोनिम जो कहा जा रहा है, आपका शब्द युग्म है, अनेकार्थक शब्द है, इनको जो है आपको ऐसे एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। इनको दिन के 5-5, 10-10 डेली याद करने हैं। याद कैसे करने हैं, एक कॉपी लीजिए, कॉपी के अंदर डेली 5 आप पर्यायवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 शब्द युग्म, 5 आपके जो है अनेकार्थक शब्द, 5 आपके प्रत्यय, 5 आपके उपसर्ग से बने हुए शब्द, ऐसे इंग्लिश के अंदर इन सबको आप क्या करेंगे, डेली कॉपी के अंदर लिखेंगे और उनको याद करेंगे। आज जितना याद किया उसको आगे भी जो है वापस क्या करेंगे, आप अगले दिन जब पढ़ रहे हैं तो उसको वापस रिवाइज करेंगे। अगले दिन जब वापस पढ़ रहे हैं तो पूरे 3 दिन का पढ़ेंगे, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे पढ़ते पढ़ते अगर आप याद करते हैं तो पीछे की चीज़ें जो है एंड दिन तक जब आपका एग्जाम होगा तब तक बहुत अच्छे से तैयार हो चुका होगा। और जो लोग पूछते हैं ना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उनको घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, इस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर पहले दिन उनको सिर्फ 15 मिनट लगी पढ़ने में तो बढ़िया बात है, दूसरे दिन 30 मिनट लगेगी, तीसरे दिन 45, फिर एक दिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे रिवीजन करने में लग जाएंगे, तब आपके ऑटोमेटिकली ही पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आज मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉमन सिलेबस है उसे पहले पूरा करना है। और बुक्स मैंने बता दी है, राघव प्रकाश जी की बुक 9 to 12 की हिंदी व्याकरण, एसपी बख्शी जी की बुक, लक्ष्य की बुक और न्यूज़पेपर डेली आप एक कोई ना कोई फॉलो जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी सब चीज़ें और कैसे करना है वो भी बता दिया है। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।